जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। कृष्णा संडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। महिला दिवस पर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा संभाली गई यातायात व्यवस्था। महिलाओं का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग के द्वारा चलाई गई मुहिम। नहर में नहाते समय 11 वर्षीय बालक की डूबने से हुई मौत। तिरोड़ी के वार्ड नंबर 14 की घटना। नर्सरी स्कूल शिक्षिका सहायिका एकता संघ ने भरी हुंकार। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर नगर में निकाली रैली। जिले के 132 परीक्षा केंद्रों में 12वीं के विद्यार्थियों के द्वारा हल किया गया विषय अनुसार प्रश्न पत्र। 17,500 छात्रों ने दर्ज कराई उपस्थिति, नहीं बना। सोमवार को जिले में बदला हुआ मौसम नजर आया। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में तेज आंधी तूफान के साथ हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के ऊपर बने चक्रवात के चलते यहां बदले मौसम का असर मध्य प्रदेश सहित प्रदेश के अन्य सीमावर्ती इलाकों में भी पड़ा है, जिसके चलते 3 दिनों तक मौसम के कुछ इसी तरह बने के आसार बने हुए हैं। यदि ऐसा होता है तो फिर लोग होली के इस महापर्व में रंगों के साथ साथ बारिश में भी भीगते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में बने चक्रवात के चलते सोमवार की शाम जिले के मौसम में अचानक परिवर्तन देखा गया, जहां शाम 5 बजे के बाद मौसम अचानक से शुष्क हो गया और हल्की ठंडी हवा के साथ तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान भी देखने को मिले। जहां बादलों के हल्की गड़गड़ाहट के बीच अचानक मौसम सुहाना हो गया और जिला मुख्यालय सहित जिले के अन्य तहसील व ग्रामीण अंचलों में हल्की बारिश भी देखने को मिली। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का सोमवार को भी धरना प्रदर्शन जारी रहा, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर बस स्टैंड में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर विभिन्न मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। तो वहीं उन्होंने नगर में एक रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय में अपनी लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आंगनबाड़ी नर्सरी स्कूल शिक्षिका सहायिका एकता संघ के बैनर तले इस धरना प्रदर्शन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं अपनी विभिन्न मांगे दोहराते हुए मांग पूरी न होने पर आगामी चुनाव में प्रदेश सरकार को सत्ता से बेदखल करने की भी चेतावनी दी। हम लोग की लंबित मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल किया गया था, जो कि 3 मार्च और 4 मार्च को हमारा परियोजना स्तरीय हड़ताल थी और आज हमारी 6 तारीख को जिला स्तरीय हड़ताल है। और हमारी जो मांगे हैं, जो हम समय समय पे सरकार को हम सांकेतिक रूप से, हड़ताल के रूप से, धरना के रूप से उन्हें बताया जाता है, जगाया जाता है, किंतु आज तक की हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। इसलिए हम भी अभी इस समय चुनाव का समय है और हमारे भाई साहब को, हमारी शासन प्रशासन को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी जो 2018 की घोषणा अनुसार जो हमारा एरियर राशि सहित हमारा जो 1500 रुपये जो बढ़ाया गया था, वो आज तक की एरियर राशि सहित भुगतान होना चाहिए। कोतवाली पुलिस ने बीती रात सघन कॉम्बिंग गश्त अभियान के तहत 2 स्थायी और 13 गिरफ्तारी वारंट तामील किए। वहीं 8 गुंडा बदमाश और 10 निगरानी बदमाशों को भी चेक किया।
आपको बताया कि आगामी त्योहार को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बालाघाट समित सौरभ व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर के निर्देश के अनुसार आदतन अपराधियों की चेकिंग व फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने हेतु जिले के समस्त थानों में 5 मार्च की रात्रि में सघन कॉपिंग गश्त अभियान संबंधित अनुभाग के एसडीओपी व थाना प्रभारियों के नेतृत्व में चलाया गया। इस दौरान संपूर्ण जिले में 200 पुलिस कर्मियों के द्वारा अपने क्षेत्र के 77 गिरफ्तारी वारंट व 8 स्थायी वारंट तामील कराए गए एवं लगभग 50 हिस्ट्री शीटर व 80 गुंडा बदमाशों को चेक किया गया। इसी तरह लालबरा पुलिस के द्वारा होली पर्व व शब बारात पर्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व सामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए 5 मार्च की रात्रि में थाना स्तर पर कॉम्बिंग गश्त विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत लालबरा पुलिस ने 1 स्थायी वारंटी व 12 गिरफ्तारी वारंट व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 6 मार्च को गिरफ्तार हुए 13 आरोपी को न्यायालय वाराणसी में पेश कर वहां से जेल भेज दिया। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा 1 और 2 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें 12वीं कक्षा के विज्ञान समूह और वाणिज्य समूह का आज पेपर था, जिसमें छात्र छात्राओं के द्वारा बताया गया कि वाणिज्य समूह का पेपर तो सरल था, किंतु विज्ञान समूह का प्रश्न पत्र थोड़ा कठिन आया था। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ली जा रही है, जिसमें कक्षा 10वीं के लिए जिले में 132 परीक्षा केंद्र बनाए गए। तो वहीं दिनांक 6 मार्च को कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं पशुपालन विषयों के प्रश्न पत्र थे, जिसमें जिले के 118 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई, जिनमें 17,908 परीक्षार्थी दर्ज थे, 408 अनुपस्थित, कुल मिलाकर 17,500 छात्र उपस्थित रहे। जिले में कोई भी नकल प्रकरण नहीं बन पाया। कक्षा 12वीं का वाणिज्य और विज्ञान समूह का पेपर था, जिसमें वाणिज्य संकाय के छात्र छात्राओं के द्वारा बताया गया कि उनका पेपर बहुत ही अच्छा आया था और उन्होंने इसको लेकर भी तैयारी भी कर ली थी। वहीं कुछ विज्ञान समूह के छात्र छात्राओं के द्वारा बताया गया कि पेपर थोड़ा कठिन आया था, जबकि उनके द्वारा परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई थी। पेपर सेट आने की वजह से कुछ सेट के प्रश्न थोड़े कठिन थे। वहीं कुछ बच्चों के द्वारा यह भी बताया गया कि सोशल मीडिया पर कुछ छात्रों के द्वारा यह भी बताया गया है कि सोशल साइट्स पर प्रश्न पत्र लीक होने की बात कही जा रही है, जो उनके द्वारा भी सुनी गई। फिलहाल पद्मेश 24/7 इसकी पुष्टि नहीं करता है। आज मेरा एनुअल हस्बेंड्री का पेपर था। कैसा पेपर गया आपका? बहुत अच्छा, काफ़ी इजी आया था। अच्छा, जैसे कि इस बार पेपर सेट में आ रहे हैं, तो सेट में आने से सही है या क्या है, क्या होना चाहिए था? और सेट में भी आ रहे हैं, बहुत सही है। काफ़ी क्वेश्चंस वही रहते हैं, बस ऊपर नीचे होते हैं। अच्छा, जैसे बोलते हैं कि पेपर लीक हो जाते हैं, ये जानकारी है क्या आपको? जी नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं होता है। अच्छा, ऐसी जानकारी नहीं है। और बाकी पेपर किस प्रकार से और आएंगे, क्या सोच के रखा है आपने? अब पढ़ने पे डिपेंड करता है, जितना पढ़ेंगे उतना बन जाएगा। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि पेपर कठिन आया। नहीं, पेपर इजी आया। अच्छा, कौन सा पेपर था आज आपका? आज मेरा इकोनॉमिक्स का था, कॉमर्स में। अच्छा, कैसा गया एग्जाम आपका? बहुत बढ़िया गया, मस्त, एकदम स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस आए थे। अच्छा, जिस प्रकार से तैयारी किए थे आपने उसी प्रकार से आया या कुछ? जी बिल्कुल, जैसी तैयारी कर रहे थे वैसी बिल्कुल पेपर आया है और बहुत अच्छा गया। और इसके जो पहले का पेपर था वो कैसा गया था? वो भी मस्त गया। और जो पेपर आएंगे उसमें क्या उम्मीद लग रही है? उसमें उम्मीद यही है कि जैसा अभी तक के गए पेपर वैसे ही जाए, तो एकदम अंक से पास होंगे। अच्छा, सेट में आ रहे हैं क्या पेपर? जी, सेट में आ रहे हैं बिल्कुल। कितने सेट आते हैं आपके? 4 सेट, ABCD। तो क्या लग रहा है, जो सेट में आ रहे हैं वो सही है या बिना सेट के आना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल सही है। उस हिसाब से चीटिंग काफ़ी कम हो जाती है और क्या है, अपने पेपर में फोकस कर सकते हैं। अच्छा यार, कुछ लोग बोलते हैं कि वो टेलीग्राम पे कुछ आता है, पर ऐसा कुछ? टेलीग्राम में सुने हमने, पर पूरे फेक रहते हैं। ये अच्छा। तो पहले पेपर से देखते आए हुए हमने। अच्छा, मतलब ये फर्जी बात है? हाँ, फर्जी बात है। बस क्या है, पैसे ले लेते हैं वो और पूरे नकली निकलते हैं। उसके भरोसे में आज पूरे पेपर की वोट लग गई फिजिक्स के। अच्छा, फेल के चांसेस है। अच्छा, मतलब आप लोग ने देखे थे क्या पेपर वाला? नो सर, हमने नहीं देखे। नहीं, शेयर होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप आते हैं, कहीं हिंदी इंग्लिश के आए थे, उसको सही भी। बहुत अच्छा गया, 1 नंबर। लेकिन क्या हुआ, पेपर में एक क्वेश्चन जो ऐसा था वो किसी से नहीं बना, क्योंकि वो थोड़ा सा सिलेबस के बाहर से आया था। बाकी पेपर बहुत इजी था, ऑब्जेक्टिव भी बहुत इजी थे, बाकी पेपर बहुत अच्छा गया। क्या का पेपर था आपका? फिजिक्स का पेपर था आज हमारा। क्या नाम? आर्ट भी था, कुछ ये भी था। जो पढ़े आपने वो आया कि नहीं आया? आया था, कुछ आधा आया था और कुछ नहीं आया। फिर बाकी पेपर कैसे गए आपके? बाकी तो अच्छे गए। अच्छे गए। और किन किन के पेपर हैं, मतलब आप लोग? अकाउंट के है, पैसा क्या है,
फिजिक्स का। फिजिक्स का कैसा गया पेपर? पेपर तो अच्छा ही गया है, अब रिजल्ट बताएंगे। कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें? क्वेश्चन आज तीनों पेपर के मुकाबले आज का पेपर जो था वो थोड़ा हार्ड था। क्या पूछ लिया था कि जैसे काफ़ी हार्ड लगा? हाँ, क्या पूछा था कि काफ़ी हार्ड लगा? उसके न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी हार्ड थे। अब बाकी पेपर कैसे गए आपके? बाकी पेपर तो बहुत अच्छे गए, आज तो नहीं टेंशन की बात है। आज का ही थोड़ा टेंशन नहीं है, मतलब थोड़ा एक दो क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है। पेपर इकोनॉमिक्स का था और इजी पेपर था काफ़ी अच्छा गया। अच्छा जी, फिर भी किस बिजनेस से रिलेटेड पूछे गए थे। फिर भी कितने नंबर से आए थे पूरे? 80 नंबर का पेपर था। और क्या क्या पूछा गया? बिजनेस से रिलेटेड था और इकोनॉमिक्स क्या होती है उसके बारे में। पति के द्वारा मसूर व धनिया की फसल काटने कहने से गुस्साई एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना बिरसा थाने के साले टेकरी पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम धूपगढ़ की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम धूपगढ़ में संतोषी अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसके परिवार में पति और 2 बच्चे हैं। बताया गया कि संतोषी का पति दयाराम एक पैर से विकलांग है और वह ईंट जुड़ाई का काम करता है। संतोषी घरेलू काम करती थी। दयाराम ने अपने घर की बाड़ी में मसूर और धनिया बोया था। उसकी फसल तैयार हो गई थी। 5 मार्च को सुबह 9 बजे दयाराम ने अपनी पत्नी संतोषी को बोला कि मसूर और धनिया की फसल तैयार हो गई है, फसल को क्यों नहीं काटते। इसी बात से संतोषी गुस्से में आ गई और संतोषी ने रात में दोनों बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया और वहीं संतोषी खाना खाए बिना ही संतोषी भी सो गई थी। रात करीब 10 बजे बीच वाले कमरे से संतोषी के चिल्लाने की आवाज आई। दयाराम उठकर कमरे के अंदर गया तो कमरे के अंदर संतोषी ने गमछे से घर के अंदर मैल में फांसी लगा ली थी और वह तड़प रही थी। दयाराम ने बच्चों के साथ संतोषी को नीचे उतारा, पानी पिलाया, किंतु कुछ देर बाद ही संतोषी की मौत हो गई थी। पुलिस को सूचना देने पर पुलिस स्टाफ के साथ ग्राम धूपगढ़ पहुंचे और मृतिका संतोषी की लाश उसके घर से बरामद की और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात संतोषी की लाश को पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। पारिश्रमिक के भुगतान को लेकर लंबे समय से आवेदन निवेदन कर रहे मध्य प्रदेश ग्राम रक्षक कोटवार चौकीदार संघ ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए सोमवार को तहसील कार्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कोटवार संघ ने जहां एक और अपनी लंबित मांगे पूरी किए जाने की गुहार लगाई, तो वहीं उन्होंने 62 वर्ष के कोटवार को यथाशीघ्र पारिश्रमिक का भुगतान किए जाने की मांग की, जिसमें उन्होंने पिछले 4 माह पारिश्रमिक राशि का भुगतान न होने पर अपनी नाराजगी जताते हुए नगर में एक रैली निकाली, जिसमें प्रमुख पारिश्रमिक की मांग को पूरा करने को लेकर नारेबाजी करते हुए रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर किया जा रहा है? धरना प्रदर्शन इन मांगों को लेकर के है कि मध्य प्रदेश की समस्त कोटवारों को 60 साल होने की वजह से क्या इनका पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया और उसी पारिश्रमिक के भुगतान के लिए ये कार्यक्रम अपन 1 तारीख को अनुविभागीय अधिकारी राजेश बालाघाट के हाल में मीटिंग ली गई जिले के आह्वान पे और जिले के आह्वान पे ही कलेक्टर महोदय से जाकर के 1 तारीख को मिले थे, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि होली पर्व के पहले संपूर्ण बालाघाट जिले के कोटवारों का पारिश्रमिक का भुगतान हो जाएगा। तिरोड़ी के वार्ड नंबर 14 के निवासी पवन वैद्य के घर के पीछे बड़ी नहर में नहाते समय 11 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई। मृतक बालक जिगर पिता रेखलाल मर्सकोले 11 वर्ष वार्ड नंबर 14 तिरोड़ी निवासी है, जिसकी लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 14 तिरोड़ी निवासी महेश उके जो मिस्त्री का काम करता है, उसके 2 बेटे 1 बेटी, जिनमें बड़ा बेटा जिगर 11 साल का है। जिगर 5 मार्च को 10 बजे करीब 2-3 बच्चों के साथ अपने मोहल्ले के पवन वैद्य के घर के पीछे नहर में पानी में नहाने के लिए गया था। नहर में नहाते समय जिगर गहरे पानी में चले जाने से डूब गया। जिगर को नहर में डूबते हुआ देख नीतीश ने पूरे घर जाके ये घटना बताई। खबर मिलते ही महेश उके और मोहल्ले के लोग भी नहर के पास पहुंचे और नहर में जिगर की काफ़ी तलाश की। जिगर का शव नहर में मिला। गाँव वालों की मदद से बाहर निकालकर तुरंत ही अस्पताल ले गए, किंतु जिगर की मौत हो चुकी थी। तिरोड़ी थाने में की गई रिपोर्ट पर स्टाफ के द्वारा जाफो 174 के तहत मार्ग कायम किया गया और मृतक बालक जिगर मस्कोले की लाश को पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शहर में लगभग 5 चौकों में महिला पुलिस के द्वारा यातायात व्यवस्था को संभाला गया।
आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, किंतु इस वर्ष 8 मार्च को होली पर्व हो जाने के कारण पुलिस के द्वारा 6 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हुए शहर के विभिन्न चौक चौराहों की यातायात व्यवस्था को महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा इसकी कमान संभाली गई, जिसका उद्देश्य महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए यह मुहिम पुलिस विभाग के द्वारा आयोजित की गई। इस संबंध में यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव के द्वारा बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिन्हें देखकर शहर की महिलाएं व कॉलेज की छात्र छात्राओं को यह संदेश दिया जा सके कि आज किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं हैं। इसको लेकर शहर के अम्बेडकर चौक, हनुमान चौक, जयस्तंभ चौक, अवंतीबाई चौक, काली पुतली चौक में लगभग 1 दर्जन महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें अम्बेडकर चौक पर लगाई गई ड्यूटी में महिला कर्मी रितु बताती है कि वैसे हमारी ड्यूटी 8 मार्च को लगनी थी, किंतु होली के पर्व के कारण यह ड्यूटी आज ही लगाई गई, क्योंकि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश है कि महिला दिवस पर आम महिलाओं को संदेश देने हेतु यह ड्यूटी लगाई गई है। जिस प्रकार से हम थानों में अपनी सेवाएं देते हैं, उसी प्रकार यदि समय पड़ा तो हम जहां पर विभाग के द्वारा ड्यूटी लगाई जाएगी वहां पर भी हम ड्यूटी कर सकते हैं। हमें यहां पर भी ड्यूटी करने में बहुत अच्छा लग रहा है और मैं भी चाहती हूं कि सभी महिलाओं या छात्र छात्राओं से अपील करती हूं कि वह भी घर से बाहर निकले, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर सकते हैं और हम पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। आज महिला भी बड़े बड़े पदों पर आसीन है। आज हमारे विभाग की बात करें तो हमारे यहाँ भी महिला वरिष्ठ अधिकारी भी हमारे विभाग में है। आज महिला भी बड़े बड़े क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। आज शहर में 10 महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी शहर के प्रमुख चौक चौराहों में लगाई गई। मेरी जो ड्यूटी लगाई गई है, मेरा इस प्रकार का संदेश है कि हम लोग की ड्यूटी वैसे 2-8 तारीख को लग रहा था, लेकिन ये हमारे एसपी सर का, हमारे श्रीमान जी एसपी सर महोदय जी का संदेश है कि होली के त्यौहार के कारण 2 दिन पहले ही ये मनाया जा रहा है और मैं चाहती हूँ कि हम लोग भी बाहरी ड्यूटी कर सकते हैं। मतलब ये पॉइंट वाली ड्यूटी ये पहली बार ही लगी है मेरी ड्यूटी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि जो भी लड़कियाँ या महिलाएं हैं सब बाहर आएँ, मस्त देखें और अपना एंजॉय करें। मतलब ये है कि हम किसी पुरुषों से कोई हम पीछे भी नहीं है, हम सब ड्यूटी कर सकते हैं। घर से बाहर निकलने में ऐसी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा है कि अभी महिलाएं भी सभी बड़े बड़े ऊंचे पदों पर नियुक्त की गई हैं। भोपाल में है, अभी हमारे डीएसपी मैडम भी है, बहुत बड़े पद पर हैं और भोपाल में भी है बड़े बड़े अधिकारी, सब महिलाएं हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पुरुष से कोई कम नहीं है, महिला सब आगे क्षेत्र में बढ़ रही है। जैसे कि हर दिन थानों में ड्यूटी लगती थी, आज चौराहा में लगी, तो ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है? नहीं, ऐसा कुछ हमको परेशानी नहीं हो रही है। हम लोग हर समय मतलब ऑफिस वर्क कर रही हूँ, पर आज मुझे ठीक लग रहा है। मतलब आप ऑफिस वर्क भी कर सकती हैं और यदि समय पड़ा तो चौक चौराहों में भी अगर ड्यूटी लगी तो उसको कर सकते हैं आप लोग। ऐसे कितनी महिला बहनों की आज ड्यूटी लगी है चौक चौराहों पे? कम से कम आज हमारी महिला स्टाफ में कम से कम 10 लड़कियों की लगी है, 10 से 15 लड़कियां हर चौक में हैं। जो बड़े बड़े चौक है अपने बालाघाट जिले के, सभी चौक में 2-2 लड़कियों की ड्यूटी लगी है शिफ्ट वाइज। अच्छा, उनसे आपकी बात हुई तो किसी को ऐसा तो नहीं लगा कि कंफर्ट नहीं लग रहा है चौक में आ गए? इससे भी मेरी बात हुई, सब बढ़िया बोल रही है। रोज तो हम लोग ऑफिस में ही रहते हैं, बाकी अभी तो सब बढ़िया। कोई ये तो नहीं बोल रहा है कि धूप लग गई या हमको भूख लग गई है या फील्ड में कंफर्ट महसूस नहीं हो रहा है? वहीं एक महिला पुलिसकर्मी मनीषा बनोटे के द्वारा बताया गया कि वे यातायात थाने में पदस्थ है। जिस प्रकार से उनकी ड्यूटी लगाई गई है उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है और उन्होंने कहा कि आज महिला भी पुरुष के किसी भी क्षेत्र से कम नहीं है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। जो महिलाएं घर से निकलने में संकोच कर रही है उन्हें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए और किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। हर क्षेत्र में आज वे काम कर सकती है। अच्छा लग रहा है मुझे, चौक में भी लगे तो अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छा ही लगता है। तो बहुत सी महिलाओं को ये लगता है कि वह पुरुषों के बराबर नहीं है, जो कि आज का समय यह है कि आज महिला पुरुष क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं कम नहीं है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम नहीं है। महिला हर जगह है महिलाओं का। महिलाएं अभी पुलिस विभाग में अपने बालाघाट जिले में महिलाएं, डीएसपी मैडम है अपने महिला थाने में और क्या नाम है मैडम का? रश्मि डाबर मैम है, अपने अधिकारी मैम है यहाँ पे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यातायात विभाग के द्वारा स्थानीय गर्ल्स कॉलेज में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से डीएसपी सोनल पाटिल, पुलिस विभाग, महिला प्रकोष्ठ, यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव व गर्ल्स कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर निधि ठाकुर इस कार्यशाला में उपस्थित रही।
जिसने कॉलेज की छात्र छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर छोटी से छोटी चीज अगर आपके साथ कुछ भी घटित हो रही है तो सबसे पहले या तो आप अपने स्कूल में अपने टीचर्स को बताएं और अपने पेरेंट्स को। फैमिली में अगर आपके साथ कभी तो ऐसा होता है कि धोखे से भी अगर आपके साथ कोई गलती हो गई है, उसमें आप इन्वॉल्व हो भी गए हो, तब भी आप उससे डरे नहीं। आपको ये चीज है कि अपने पेरेंट्स के साथ सारी चीजों को शेयर करना बहुत जरूरी है। आप अपनी मम्मी से बताएं कि ठीक है ऐसी ऐसी चीज थी बट मेरे से भी गलती हो गई। कई बार बच्चे क्या होती है, जिस एज ग्रुप में आप लोग हो उस एज ग्रुप में बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देती है। हर बार हम लोग यही नहीं कहते कि लड़का ही गलत होता है, लड़कियां भी गलत होती है मैक्सिमम केसेस में, जैसे हम लोग केसेस अभी डील करते हैं। हर बार हम लोग यही नहीं कह सकते कि लड़का आकर मुझे छेड़ गया या लड़का आकर मुझे ये बोल गया। कई बार हमारी तरफ से गलतियां भी हो जाती है। अगर हो भी गई है गलती तो उसको एक्सेप्ट करें। ये बात बताना चाहूंगी, जो मैंने नोटिस किया, वाच किया, मैक्सिमम या अधिकतर गाड़ियां कौन चलाता है? नहीं, पुरुष। अधिकतम गाड़ियां पुरुष चलाते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। साथ में कौन बैठते हैं? महिलाएं बैठती हैं। अगर महिलाएं बोले कि पापा या मेरे हस्बैंड या मेरे भाई गाड़ी तेज मत चलाइए, तो वो कभी भी गाड़ी तेज नहीं चलाएंगे। हम लोग बोलते हैं और देर हो रही है, परीक्षा को देरी, तेज चलाओ, मुझे कॉलेज जाना और तेज चला, इतना धीरे चला रहे हो। बेटा ये हम सीख रहे, हमारी नैतिक जिम्मेदारी महिला होने के नाते। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष पर ठान ले कि अगर मैं पीछे बैठी हूँ या मैं साथ में बैठी हूँ तो मैं अपने भाई को, अपने पति को या जो भी मेरे पिता हैं उन्हें कभी नहीं बोलूंगी गाड़ी तेज चला। दुर्घटना से देर भली, मेरा ही मानना है। दुर्घटना से देर भली। हमें हर जगह आधे घंटे का लेट पहुंचने का समय इसलिए दिया गया है कि हम जो है वहां पर लेट पहुंचे लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखें।